हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 बाय ओवैस सर, इंग्लिश टीचर एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई कठिनाई आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसी को लेकर हम आज प्रेजेंट हुए हैं और ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी कठिन से कठिन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट आसानी से बना लेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाएं, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को बनाऊं आप पर नोटिफिकेशन पहुंचे, आप इसे वॉच करके अपने नरेशन यानी डायरेक्ट को मजबूत बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम काम की रूल क्या होता है इसका। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कैसे समझते हैं कि यहाँ पर इसको इस तरीके से चेंज करना है, बदलना है। देखिए, यहाँ पर रूल आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इससे पहले की वीडियोस हमने दे दी है, उसे आप जाकर हमारे इस चैनल पर वॉच कर सकते हैं, ताकि आप जब सीरियल से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज उसी के आगे का रूल है, ये मैं दे रहा हूँ। उसका ये नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये रूल है। लेकिन ये रूल हुआ कैसे और कैसे, मतलब कंडीशन क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि डायरेक्ट में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, जिसमें सेड या सेड टू लगा होता है, यानी जहाँ पर वक्ता रहता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और वक्ता जो कुछ भी कहता है, स्पीकर जो कुछ भी कहता है, उसकी बात को हम लोग इन्वर्टेड गामा के अंदर बंद करके रखते हैं। भाई जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही क्या है? ये वक्ता, इसको स्पीकर बोलेंगे इंग्लिश में। अच्छा, और सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या बात कहा था? यू हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से पढ़ रहे हो, यही कहा था उसने। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, आप हैव बीन और में आईएनजी जुड़ा है और टाइमिंग दी गई है, तो ये हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसको हम लोग पास्ट में क्यों बदल रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको पास्ट में हम इसलिए बदल रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड टू, ये पास्ट में है और ये हमारा प्रेजेंट में है। तो अगर इसका रूल है ग्रामर में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए, तो उसको हम लोग बदलते किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो सो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि इसका रूल क्या है और कैसे बदलना होता है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर ये नहीं बदलेगा, ये भी रूल है। ठीक, तो आपको ध्यान देकर करना है और समझ के करना है। ठीक है, आप लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, अब चलिए इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही, तो ही आप लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। सेड या सेड टू होता है, सेड रहता है तो सेड ही रहता है, अगर सेड के बाद टू जुड़ा है तो उसको हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, हमने टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड। अब उसके बाद ये मी है, मी हमने लिख दिया। उसके बाद कामा नोटेड कामा असर्टिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस हो, वहाँ पर कंजक्शन आपको दैट ही लगाना है, कोई अदर कंजक्शन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, असर्टिव का अगर है तो। अब उसके बाद यू हमारा कौन सा पर्सन होता है? तो दोस्तों, आपको पर्सन बदलना आना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको मैं कहता हूँ पर्सन बदलना आ गया ना, वो आधा डायरेक्ट सीख गया। तो यू जो होता है हमारा, वो सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन जो होता है आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट स्पीच तो मैंने पहले ही बता दिया, दो पार्ट। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? मी है। ध्यान देना, बहुत काम की बात है ये। अब जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? आई। आई बनेगा ना, तो आई बना देंगे। अगर यही यू इधर कहीं पे होगा ना, तो फिर वो आई नहीं बनेगा। मतलब यू या सेकंड पर्सन मी से बदलेगा और वहाँ पर मी उठा के डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पे रहेगा तो आई हो जाएगा। अब उसके बाद जो हैव बीन है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारा जब पास्ट में जाएगा तो वहाँ पर हैड बीन लगता है, और बाकी चीज़ जो है आप ऐसे लिख दीजिए, उतार दीजिए, हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी चेंजिंग थी, इतना आपको करना है। तो दोस्तों, अच्छे समझ में आया होगा आई होप, और मैं ने जिसको जिसको समझा दिया वो ज़रूर सीख गए हैं और पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीखने सिखाने वाले की एक मतलब एक आर्ट कह लीजिए होती है। अगर वो
आपको ध्यान से समझा दे तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी जो है उठ जाएगा। और देखिए समझने की बात है, डेंट बहुत टफ नहीं है, इजी है, मगर क्या है, अगर समझने का समझाने का तरीका बढ़िया है तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, वो इजी होती है। अच्छा चलिए हम डायरेक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। डायरेक्ट नंबर 2 में लिखा है समीर सेड टू मी शी हैज़ बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, यही लिखा है ना। अब चलिए इसका डायरेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे समीर लिखा हुआ तो हमने समीर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेड टू है तो भाई टोल्ड हो गया ये। मी यहाँ भी है, मी लिख दीजिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। अब यहाँ पर पर्सन की बात करते हैं, तो आपको पर्सन पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो इस पर बना देंगे, ठीक है। खाली पर्सन ही की बात करेंगे। तो सी हमारा कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता, सी है तो सी ही रहेगा। और ये जो हैज़ बीन है ये हैड बीन ही रहेगा, हैड बीन रहेगा, और बाकी पूरा इसमें भी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट बन गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे डायरेक्ट पर। तीसरा डायरेक्ट क्या है, मोहन सेड। अब यहाँ पे देखिए सेड के बाद टू नहीं आया है, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स, तो मोहन सेड है तो मोहन सेड आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन आप दैट लगा दीजिए। आई हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट यहाँ से बदलेगा मोहन से, तो मोहन क्या है, एक लड़का है, तो यहाँ पर ही कर दीजिए। अगर आपको ही सी नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ जो है नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैड बीन हो जाएगा ये हमारा ना, इसी में बदल रहा है क्योंकि पास्ट में है। और सिंगिंग फॉर 3 आवर्स, इसको आप लिख दीजिए, सिंगिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक हो गया ये। अब चौथा डायरेक्ट क्या है आपका, उसको देख लीजिए। चौथा राज सेड टू हर, यू हैव बीन मेकिंग द टी फॉर 5 आवर्स, तो राज सेड है तो राज टोल्ड हो जाएगा ये, ठीक। टोल्ड के बाद हर है तो हर लिख दीजिए आप, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। दैट लगाने के बाद यू सेकंड पर्सन हर से बदलेगा, शी हो जाएगा, और हैव बीन जो हमारा हैड बीन हो जाएगा। बाकी फिर आप पूरा उतार दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंजिंग नहीं है इसके बाद, ठीक। चेंजिंग रहेगी तो हम वही बता देंगे, बाकी आपको लिख देना है। अब इसके बाद पांचवा डायरेक्ट हमारा, पांचवा डायरेक्ट ये कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स ना, तो यहाँ लिखेंगे द टीचर, द टीचर, द टीचर लिखने के बाद सेड टू हमारा टोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे, ठीक। कंजक्शन दैट लगा दीजिए। दे हमारा थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। हैव बीन हमारा हैड बीन में बदल जाएगा ना। उसके बाद स्लीपिंग है तो स्लीपिंग ये रहेगा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ठीक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इनडायरेक्ट ये बन गया। आज की जो हमारी टॉपिक थी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये रूल से मैंने 5 डायरेक्ट आपको दिए हैं, और इसी तरीके से आप 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल को आपको ध्यान में रखना है, जितना बढ़िया आपका रूल तैयार रहेगा, आप सेंटेंस पहचानेंगे, पर्सन बदलना जानते रहेंगे, तो कितना भी हार्ड डायरेक्ट क्यों ना हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें, कि जो बेचारे वीक हैं, नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, वो लोग भी देखकर इससे समझ जाएं, पढ़ लें, ताकि भी उनका भी पेपर, वो भी एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।